everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Peerzada and you are watching Saima Peerzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? So दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं उदयपुर में जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है who are unsafe Hindus और Muslims इंडिया में। नॉर्मली ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो लोग सेफ़ नहीं हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। ये चीज़ें हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन अभी खबर जैसे सुनने में आ रही है या आए दिन प्रोटेस्ट सुनने में आते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पर उनकी वजह से ये हुआ वो हुआ, तो काफ़ी चीज़ें इस तरह की हिंदू मुस्लिम पे चलती रहती हैं। जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या बात करती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। कन्हैया लाल जी की जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर क्या लोगों का रद्द अमल आता है। काफ़ी जो है वो वीडियो सेंसिटिव भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन चलते हैं सुनते हैं उनकी बातें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और ये वीडियो है उदयपुर में जो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई है इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा, उसके ऊपर। तो टाइटल है उदयपुर टेलर कन्हैया लाल इंसिडेंट पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो चलिए भाई ज़रा देखते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है इस घटना पर क्या कहती है, कि इसको वो कैसे देखती है। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान में हर बंदे को ये कहा जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, लेकिन कल एक वाकया पेश है जहाँ पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहाँ पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं। तो एक हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया ना भाई, क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? किस जगह पे सेफ है इंडिया में? कोई ऐसी जगह मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज हैं, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दी है, इस पर क्या कहोगे? भाई अच्छा किया, अच्छा किया। मैं अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट मुझे पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो, आप हर बात क्या? आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है, मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते? हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं और समझ लें वो अपना जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। भाई आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया मैं सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग बात पे सच बुरा लग तारा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी कर देते कि भाई। अच्छा तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा, काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया से, बार उनकी बात की जा रहे हो। और मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं है। होते आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने। देख रहे हैं आप, ये जिद देख रहे हैं, ये जाहिलपना देख रहे हैं आप। ये है आतंकवाद, ये दिमाग का आतंकवाद है।
हिंदुओं को काट दो। यही वजह है कि पाकिस्तान में हिंदू जो हैं वो 16-17% से 0.1% रह गए। यही वजह है, ये। और मुझे बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। और ये सोच बहुत ख़तरनाक है। आप साथ नहीं रहना चाहते, आप एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, आप दूसरों को काट देंगे। आप ये देखिए, सुनिए ये पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। उन्हें इस बात पे ज़रा भी अफसोस नहीं है कि एक इंसान की जान गई है। हिंदू है तो ठीक किया, मार दिया उसको। ये तो सोच है आपकी। यही काम सामने वाली पार्टी करने लगे तो तब तो आप कह रहे हो कि जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है। हाँ, यही है ना। और कोई साबित करके दिखा दे कि हिंदुस्तान में कहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है, बता दे। मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं, कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है तो इंडिया में तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात करेंगे काटेंगे, ठीक है, मेरी बात सुने ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था, हमारी उधर से लाशें आती हैं, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे। ठीक है, किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज। अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, वीडियो लेके, इंटरव्यू लेने खड़े हो मैं गए। ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके, कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है। आप ये नहीं महफूज। तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली? इतनी जुर्रत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो। महफूज। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लगते हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा। दिफा में नहीं किया वो, आपने अगर वीडियो देखी करें ना जवाब। सवाल ये है, मैं आपको सवाल कर सवाल ठीक है। देखें, जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से दो लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर। वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकते हैं। मैं ये बात कर रहा वो हूँ। हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये था। देखें, वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें, एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे तो वो क्या हरकत होती है? उसको हरकत कहेंगे। चले डिफेंस ही कह लेते हैं, आपके पे बोल, मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं। इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है। चलें यही बात लायक यार, जुल्म ये क्या किया उन्होंने? आपको दो मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि दो बंदे मारे हैं, वहाँ पे हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी अच्छा, आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ। पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पे फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी मिसाल देखी है? देखें ना, जो पाकिस्तान नहीं देखी देखी है। ईमान वाले रहते हैं, कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है। देखें ना, जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलिती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है। आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं। आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें, जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे। आज सिर्फ 2%, 1% रह गए हैं। वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो हमारे जो मुसलमानों की बर्मा में हुआ, जो हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं सर? आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो,
अगर ये कार्रवाई ये काम पाकिस्तान में होता ना तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन करना बनता है। मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए। हम लोगों का मुतालबा है, ठीक है, कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे। मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बाकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब आपने सुना होगा एवरी एक्शन कॉज ए रिएक्शन। वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें। हिम्मत एग्जाम्पल दे रहे हो को 2 लोगों ने मारा है, तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आपने कहा कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो गुजरात दंगों के बारे में पता है ना आपको? पता है ना? गुजरात में पहले गोधरा में ट्रेन जलाई गई हिंदुओं की, मुसलमानों ने जलाया, तो उसके बदले जो रिएक्शन हुआ फिर तो आप लोगों ने देखा। तो फिर आप क्यों कहते हो कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ? फिर तो यही लॉजिक वहाँ भी अप्लाई होगा ना। जब आप हिंदुओं को जला दोगे जिंदा ट्रेन में और उसके बदले जब रिएक्शन हुआ, तब यही जो आप ये बात कह रहे हो ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो रिएक्शन वो ठीक था इसका मतलब। तो फिर ये कहना बंद करो कि मुसलमानों पे जुल्म हुआ, गुजरात में दंगे हुए तो मुसलमानों पर जुल्म हुआ, ये कहना बंद करो। आपके लॉजिक से आपको कह रहा हूं, आपके लॉजिक से आप ये कहना बंद करो। नहीं, लेकिन वहां पे तो विक्टिम कार्ड प्ले हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मुसलमानों पे तो जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और आप तो हिंदुओं पे बड़ा अच्छा कर रहे हो, वहां पे बहुत अच्छा कर रहे हो भाई साहब। और मुझे तो सोहेब भाई आपकी चिंता हो रही है कि आप जब ये सच बोल रहे हो तो देखो कैसे उनको मिर्ची लग रही है, कैसे वो जल रहे हैं, कैसे वो आपको रोक रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं। सरेआम मुझे मतलब बड़ा अफसोस हो रहा है सोहेब भाई आपको वहां पे देख के कि पाकिस्तान में जब आप सच बोल रहे हो, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, तब आपके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसजनक है और कोई आपके सवालों को जवाब देने वाला नहीं है। कोई जो आप फैक्ट्स पूछ रहे हो कोई नहीं बता रहा, सब चुप हो जा रहे हैं, मुंह मोड़ ले रहे हैं, दूसरी बातें करने लग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गलत हैं। उसके बाद भी जबरदस्ती अपने को साबित करने, क्योंकि जिद पकड़ी हुई है। ये जो मजहबी जिद है ना, मजहबी, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, और इसके नतायज बहुत बुरे होने वाले हैं, बहुत बुरे। आपको लग रहा है ना कि हम में जज्बा है, हम में ये है वो है, बहुत बुरे नतायज होंगे इसके, बहुत बुरे। अभी आप देखते चलिए। अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है, वो आपका मिनिस्टर रहा है और नेशनल असेंबली अभी भी MNA है, और वहाँ को बाकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनिक काउंसिल के अंदर हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं। तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मोदी उनकी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना, बीजेपी की हुकूमत की हैं। मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है, जो बात करता है उसे ये कहा। हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बाइज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके उसको मार के, जितने जो हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं, उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे वो जाते कैसे? करके बोटियाँ करके भेज, वहाँ पे जाते वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा, मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। अच्छा, आ जाना भैया, आ जाना, ऐसे ही आ जा। रही बात, आप बात कह रहे हो कि जुल्म होता है और ये होता है, हमने अभिनंदन को भेजा, पायलट को भेजा, तो सुनो, कान खोल कर सुनो और ज़रा शर्म लिहाज बचाओ ना, शर्म ज़रा भी। खैर वैसे लग नहीं रहा है, बेशर्मी की हद आप पार किए जा रहे हो, बेशर्म लग रहे हो। अपने ही बंदे को आप धमका रहे हो, सच बोलने से रोक रहे हो। 93,000 कैदी पकड़े थे आपके, 93,000 बांग्लादेश की जंग में। उनको रखा हमने, खिलाया पिलाया साल 1.5 साल, 93,000 को, और उनको बाइज्जत वापस किया पाकिस्तान को शिमला समझौता होने के बाद। आंखों में जरा भी चुल्लू भर भी पानी है तो पढ़ लेना। आप बात करते हो पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं परवेज मेहदी कुरैशी, पढ़ लो जाके। परवेज मेहदी कुरैशी का विमान शॉट डाउन किया गया इंडिया में, उनको पकड़ा गया, उनकी जान हमारे आर्मी के ऑफिसर ने बचाई, वरना वो मारे जाते वहीं पे, लोग कूट देते उसको, जान बचाकर ले आए।
फिर उनको 1.5 साल तक यहाँ पे रखा, फिर बाइज्जत वापस किया, फिर वो जाके आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ बने। 99 की करगिल जंग तक वही चीफ थे और उन्होंने ही मना किया कि भैया मैं तो एयरफोर्स नहीं भेजूंगा। उधर इंडियन एयरफोर्स करगिल में आपके फौजियों पर बम बरसा रही थी और आपके एयरफोर्स चीफ वही कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि मैं एयरफोर्स नहीं भेजूंगा अपनी लड़ाई में। ये वही कुरैशी साहब हैं। और आप बात करते हो लाशें भेजने की, क्या वो ग्रुप कैप्टन या विंग कमांडर अजय, ग्रुप कैप्टन थे शायद, अजय आहूजा को हम भूल जाएं? अजय आहूजा, करगिल युद्ध की ही बात कर रहा हूं मैं, अजय आहूजा का विमान शॉट डाउन हुआ और आप लोगों ने उन्हें गोली मारकर वापस भेजा था। भूल जाएं हम? सौरव कालिया को भूल जाएं हम? कैसे भूल जाएं? और आप बात करते हो, ये मजहबी जुनून आपके देश को, आपके मुल्क को, आपकी कौम को ख़त्म कर देगी अगर आप ऐसे ही करते रहे तो, ऐसे ही करते रहे तो। क्या इस तरीके से तालीम की कमी है और कुछ भी नहीं है। जितनी भी बातें इनकी सुनी हैं, मुझे तो शोएब भाई का परेशानी हो रही थी कि उनके साथ कोई उल्टी पुल्टी हरकत ना कर दें, स्पेशली वो जो ब्राउन ड्रेस वाले थे। जिस तरह से वो बात कर रहे थे ना, मुझे डर लग रहा था कहीं उनके साथ ही कोई ऐसा मिसबिहेव ना कर दें या फिर उन पे हाथ ना उठा दे, क्योंकि जिस तरह से वो लोग खड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें एजुकेशन की कमी बहुत ज़्यादा है। अब मेन चीज़ ये है कि गए भी तो उनके पास है ना इंटरव्यू के लिए, जिनको एजुकेशन ही नहीं है, जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उनको बस यही पता है कि सर तन से जुदा। तो ऐसा तो नहीं होता। आजकल दुनिया बहुत चेंज हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया है। दुनिया में ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहाँ पर इस तरह की बातें की जाएं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। यार देखो, सिंपल सी बात ये है कि दुनिया में इंसानियत जो है ना, सबसे पहली चीज़ होती है वो इंसानियत होती है। जब एक इंसान पैदा होता है ना, तो उस टाइम पे उसका कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं होता। उस टाइम वो एक इंसान के रूप में पैदा होता है। उसके बाद उसका मजहब तय किया जाता है। उसके कान में अजान दी जाए तो वो मुस्लिम हो जाता है, अगर अजान ना दी जाए तो वो नॉन मुस्लिम कहलाता है। अब नॉन मुस्लिम में उसका कोई मजहब नहीं होता बेसिकली। तो अब यही चीज़ है कि चलो अगर वो हिंदू भी है तो हिंदूइज्म में भी यही होता होगा कॉन्सेप्ट कि उसको, मतलब कि उसके लिए कोई मंत्र वगैरह पढ़ते होंगे, कुछ तो होगा ना ऐसा कॉन्सेप्ट। हिंदुइज्म में भी होगा, छोटे बच्चे को पैदा करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा। खैर, कहने का मतलब इतना है कि हम यहाँ पर कोई इंसानियत की बात नहीं करता। अगर कोई बात कर रहा है तो वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ इन लोगों से, मेरा सवाल है कि यार क्या इंसानियत ख़त्म हो चुकी है दुनिया में? अगर एक इंसान का सर कटा है तो इसमें हो सकता है उनकी पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये सही है, मतलब अच्छा हुआ क्योंकि वो हिंदू है? बोलने से पहले लोग सोचते क्यों नहीं है इस तरह की बातें कि वो एक इंसान था। यार एक इंसान था, हिंदू था तो क्या हुआ, अगर वो मुस्लिम भी होता तो भी क्या होता, वो था तो इंसान ना। तो उसके लिए आप बजाय इसके कि आप अफसोस करो, दुख करो, आप बल्कि कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, अच्छा हो गया क्योंकि वो हिंदू था। इंसानियत कहीं पर भी नहीं रही, बाकी बची ही नहीं इंसानियत। तो भाई हमारे यहाँ पर ना ये सिर्फ कंट्री के नाम पर और मज़हब के नाम पर एक दूसरे को मारना इंतहाई दुख की बात है। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, हालांकि मैं अपनी एजुकेशन बताऊँ तो मैं जब भी पढ़ती हूँ, शुरू से पढ़ती आई हूँ, तो मैंने टू बी ऑनेस्टली यही पढ़ा है कि किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ़ मत दो। अगर हमारी वजह से किसी को दुख होता है, किसी को तकलीफ़ होती है ना, तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जो है ना, आप एक अच्छे इंसान ही नहीं है, ठीक है। इंसानियत हमेशा पहले आती है, जो मैंने पढ़ा है। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि इंसान, हिंदू मुस्लिम जो है ना, वो सब इंसान है, ठीक है। अब उनका मज़हब क्या है, दूसरों का मज़हब क्या है, वो हर किसी की अपनी चॉइस है। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि किसी को भी अपनी ज़ात से किसी को हर्ट मत करो। लेकिन ये लोग ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ के आए हैं, कौन से मतलब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, समझ से बाहर है। क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें तो इस तरह की कोई चीज़ मैंने नहीं पढ़ी कि जिसमें जो है वो किसी से हेट करूँ, मैं किसी से नफरत करूँ या किसी को अपने आप से कमतर समझूँ। यार हम कौन होते हैं किसी को कमतर समझने वाले? हम अपने मज़हब को अपनी नज़र में बहुत ऊपर समझते हैं।
अब सेम वैसे ही दूसरे भी अपने मज़हब को अब सबसे ऊपर समझते होंगे। जो जिस मज़हब को फॉलो करता है, जो रूल्स को फॉलो करता है, उसको सबसे बेहतरीन लगता है, तभी तो वो फॉलो करता है ना। तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं रखती साथ में कि कन्हैया लाल जी के साथ जो हुआ वो सही था, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहती, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हुआ है यहाँ पे कन्हैया लाल का नहीं, यहाँ पर कोई बिलावल जरदारी का नहीं, यहाँ पर अगर किसी का हुआ है तो वो इंसानियत का हुआ है। और शेम शेम शेम, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। पाकिस्तान में अगर कोई मुस्लिम मतलब मेजॉरिटी में है, लेकिन हिंदुइज़्म के बारे में कह रहे हैं कि हिंदूज़ आर नॉट, मतलब कि हिंदूज़ आर सेफ, मतलब इनके अकॉर्डिंगली, और शोएब भाई के कहने का मतलब ये है कि वो नहीं है सेफ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में देखो, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिनेरियो सुनने को मिलते हैं कि इंडिया में कहीं पर मुस्लिम्स जो हैं वो सेफ नहीं है, मतलब ऐसे सुनने को मिलता है, ठीक है ना। तो हम उनकी आंखों, हम सुनते हैं सबकी, ठीक है, बिलीव हमने खुद से करना है। सुनो सबकी, करो वही जो आपको समझ आए। तो मुझे लगता है जो मैंने अब तक ऑब्जर्वेशन किया है, या मैं गई हूँ, तो मैंने अब तक अपनी लाइफ में मैंने इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं है कि किसी को फोर्सफुली कन्वर्शन करवाई गई हो। न्यूज़ में देखा है, लोगों की इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, और ये जो इंटरव्यूज़ मैंने मोस्टली जो सुने हैं वो सिटीज़ से नहीं, वो विलेज से सुने हैं। वडेरा जो सिस्टम होता है वहाँ से। अब वहाँ अंदरून सिंध में जो है ना, वहाँ पर इस तरह का होता है, जो कि मैं बिल्कुल भी उसमें एग्री नहीं करती कि वो सही होता है। मैं कहती हूँ बहुत गलत होता है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी शहरों में हिंदूज आर वेरी हैप्पी, और उनको जॉब्स भी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, और अच्छी पोजीशंस पर भी हैं। देखो हर यहाँ पे गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मुस्लिम भी गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तो सब मिलजुल कर ही है। लेकिन अगर हम यही बात इंडिया में करें, तो इंडिया में जो अभी आजकल मुस्लिम्स का जो सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, उनका पॉजिटिव आंसर भी आ रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन यार मैंने मोस्टली जो लोगों को देखा है ना, वो यही देखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, और हमेशा अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। उनके बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ भी आते हैं। कन्हैया लाल जी से भी रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ आए हैं, जिसमें लोगों ने मतलब कि गवर्नमेंट से कहा है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस पर बात होनी चाहिए। विच मीन इज़ दैट कि वो लोग भी दे आर नॉट हैप्पी कि जो हुआ है कन्हैया लाल जी के साथ। तो इस तरह की हर जगह पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो इन्होंने आंसर्स किए हैं ना, सीरियसली मैं तो होती तो वहाँ से भाग गई होती, क्योंकि जिस तरह से वो लोग काटने को दौड़ रहे थे। वेल, आपका क्या कहना है इसके ऊपर ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।